कोई तो होगा जो सदन में इनकी आवाज को उठाएगा। इसीलिए ये दिल्ली आए हैं। दिल्ली में आकर कल ये हनुमान बेनीवाल हो, चंद्रशेखर रावण हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या तमाम सांसद हो, अमूल कोले हो जो कि महाराष्ट्र से हैं, ये तमाम सांसदों से कल मुलाकात करेंगे। और मैं भी यही निवेदन करूंगा कि मैंने आपसे कभी नहीं कहता कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लेकिन मेरा निवेदन है कि इन भाई की आवाज सदन में जरूर गूंजनी चाहिए। भारत के जिस भी राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले वीडियो को शेयर करिएगा अगर देश की सेना से प्यार करते हैं। मेरे लिए नहीं, इन भाइयों के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इस देश के सेना की आवाज उन तमाम कोने तक जाए, उस तमाम घर तक जाए और उन तमाम नेताओं के कानों तक जाए जो अग्निवीर के फायदे गिना रहे थे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा। बड़ी बात यह कि जहां देश की सदन में देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर वंदे मातरम पर भाषण दे रहे थे, अपनी राष्ट्रीयता का, अपनी देशभक्ति का प्रमाण दे रहे थे। मेरे पीछे जो आप ठीक दो नौजवान देख रहे हैं, ये साथी सेना के जवान थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब ये सेना के जवान नहीं है। अग्निवीर के तहत इनकी सेना में भर्ती होती है और अब इनको सेना से बाहर निकाल दिया जाता है। मेरे साथ एक तरफ मेरे भाई खड़े हुए हैं। भाई का नाम बताइए अपना। मेरा नवले ज्ञानेश्वर गजानन। भाई आपका नाम? मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। एक भाई महाराष्ट्र से हैं तो दूसरे भाई अयोध्या से हैं, जहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर अमित शाह जी गाली तक तो मुंह से निकाल देते हैं। समोसे पर चर्चा तो हो जाती है, वंदे मातरम पर तो चर्चा हो जाती है, और बड़ी बात ये कि घर घर सिंदूर पहुंचाने की स्कीम भी चालू हो जाती है। सेना के नाम पर वोट भी मांग लिए जाते हैं। लेकिन हकीकत में सेना की हालत क्या है, ये मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं। बड़ी बात यह कि आप लोग जो मंदिर और मस्जिदों के नाम पर आपस में आपको उलझाया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर आपको लड़ाया जा रहा है। हकीकत में इस अंधभक्ति के चश्मे को उतार कर फेंक कर देखो कि आज देश की सेना की हकीकत में हालत क्या है। ये भाइयों एक बार अपना हाथ दिखाइए। ये आप इनका हाथ देख लीजिए। देश की सेवा करते हुए माइनिंग बिछाते हुए इनका हाथ ब्लास्ट कर जाता है, जिसके बाद आप इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तकरीबन इनको जो है वो 1.5 साल हो गए। 1.5 साल आपको हो चुके हैं ना जी? हाथ देखिए इनका। 1.5 साल हो गए। आपको कितना टाइम हुआ है? 2 साल हो रहे हैं अभी तो। 2 साल इनको हो गए। ना तो इनको कोई किसी भी तरीके की पेंशन मिलती, ना इनको किसी भी तरीके की कोई सुविधा मिलती, और बकाया जो इनका वेतन था वो भी इनको कम से कम 3 से 4 महीने बाद वापस मिला। अब आप ये सोच लीजिए कि अग्निवीर के तहत ये जो स्कीम लाई गई, पार्लियामेंट में बैठे जो नेता हैं वो भी 5 साल तक लोकसभा में रहते हैं, और अगर राज्यसभा है तो 6 साल तक रहते हैं। लेकिन किस तरीके से देश के सेना को अग्निवीर बनाया जा रहा है वो आप सबके सामने है। भाई की ट्रेनिंग के दौरान पैर में चोट लग जाती है। इनके पास अब तक कोई किसी तरीके का कोई लेटर नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधा नहीं। बड़ी बात यह है, एक के पिताजी किसान हैं तो दूसरे के पिताजी समाज की सेवा करते हैं, समाज को ज्ञान का और धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। बड़ी बात यह है कि नेताओं के बच्चे तो बिना क्रिकेट खेले, मैं बात कर रहा हूं गाली देने वाले सदन के अंदर अमित शाह के बेटे जय शाह की, जो बिना क्रिकेट खेले, बिना हाथ में बैट पकड़े सीधा भर्ती हो जाता है आपका बीसीसीआई से आईसीसी के अंदर। बिना क्रिकेट खेले क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में वो पहुंच जाता है। लेकिन ये लोग जिनके पिताजी किसान हैं, इस जमीन से पसीने से, खून पसीने से उस हल को खींचकर लोगों के लिए फसल पैदा करते हैं और अपने बच्चों को 56 इंची का कलेजा देकर देश की सेवा करने के लिए भेजते हैं। इन देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अग्निवीर स्कीम के तहत इन जैसे नौजवानों को जिस तरीके से भविष्य खराब करने का काम किया है, पहली बात तो यह है, मैं तो जानता नहीं हूं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि वो कौन सा नेता का बेटा है जिसका बेटा सैनिक हो और सेना में भर्ती हो। मेरे को तो किसी का नाम नहीं पता, शायद आपको पता हो तो आप बता दीजिए। लेकिन ये किसान के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे, उनके पिताजी खेत में मेहनत करते हैं और बेटे सरहद पर मेहनत करते हैं। अग्निवीर स्कीम के तहत किस तरीके से देश की सेवा करते हुए एक भाई के पैर में चोट लग जाती है तो दूसरे का हाथ ब्लास्ट कर जाता है। बड़ी बात यह है, ना कोई पेंशन, ना कोई सरकारी सुविधा और ना कोई सरकारी लाभ। कोई एक बार एमएलए बनता है, एक बार एमपी बनता है तो एक बार की पेंशन, 2 बार एमएलए बनता है, 2 बार एमपी बनता है तो 2 बार की पेंशन, 3 बार बना तो 3 बार की पेंशन, 6 बार बना तो 6 बार की पेंशन। उसके लिए तो सरकार के पास भरपूर बजट है। प्लस घूमने के लिए फ्लाइट की टिकट अलग मिलती है, रेलवे में अलग से कोठा मिलता है, बच्चों के एडमिशन के लिए अलग से कोठा मिलता है। जैसे ये इस देश के लिए कौन सी सेवा कर रहे हैं।
बड़ी बात यह है कि नेताओं को खतरा भी इतना रहता है कि इनके पास में Z+ की सिक्योरिटी चलती है, Y+ की सिक्योरिटी चलती है। एक और तो ये कहते हैं कि जनता ने इन्हें चुन के भेजा है। अगर जनता ने इन्हें चुन के भेजा है तो जनता से इनको खतरा कैसा? वहीं दूसरी ओर देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले, अपना देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर देने वाले, इस मातृभूमि को अपनी माँ मानने वाले, अपनी माँ से ज्यादा अपनी मातृभूमि से प्यार करने वाले, इस तिरंगे के लिए, देश के लिए शहीद हो जाने वाले देश के सैनिकों की आज क्या हालत है, ये आपको शायद समझ में नहीं आई। क्योंकि आप तो मंदिर और मस्जिदों के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर इतने चूर हो गए हैं कि आपको ये दिख ही नहीं रहा कि देश के किसान की क्या हालत है और देश के जवान की क्या हालत है। अग्निवीर की स्कीम तो लिया है, अब ये भाई जिसने अपनी एक उंगली खो दी, अब आप सोच कर देखिए, सरकार की तरफ से हाथ की नसें कमजोर हो गई, सरकार की तरफ से कोई पेंशन नहीं, कोई घर का खर्चा चलाने के लिए कोई मदद नहीं, कुछ नहीं। आखिर यही है देश के प्रधानमंत्री का सरकार से प्यार? और आज वो कहां गए? मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो भाजपा के वो लोग कहां चले गए जो अग्निवीर के फायदे गिना रहे थे? आकर इन भाई को बताएं अग्निवीर के फायदे, आके इन भाई को बताएं। बड़ी बात ये कि जहां मराठाओं के नाम पर वोट मांगा जाता है, मराठाओं का वोट लिया जाता है, वही मराठा आज देश के लिए जिस तरीके से वीर शिवाजी का योगदान इस देश में रहा, ठीक उसी तरीके से मराठा भाई, मराठा है, महाराष्ट्र से हैं और देश के लिए अपनी सेवा करते हुए इनकी टांग में चोट लग जाती है। बड़ी बात ये, इनको कोई लेटर नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई आश्वासन नहीं। कितना समय हो गया आपको भाई? मेरे को तकरीबन 3 साल होते हुए आ रहे हैं। मेरा फर्स्ट बैच का अग्निवीर हूँ मैं। अभी 26 में दिसंबर में मेरी फर्स्ट बैच आउट है। मेरे को तकरीबन 4 साल होते हुए आ रहे हैं। अभी एक बात आप ये देखिए, फर्स्ट बैच के ये अग्निवीर हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये किस स्थिति में रह रहे हैं ये मैं आपको बता भी नहीं सकता। एक भाई महाराष्ट्र से आए हैं तो दूसरे भाई अयोध्या से आए हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कोई MP के बेटे नहीं है या कोई MP नहीं है, ये इनके पिताजी किसान हैं तो इनके पिताजी धर्म की सेवा करते हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ आकर रुके हुए हैं, जो कुछ लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, जो सेना से प्यार करते हैं, जवानों से प्यार करते हैं, और इस स्थिति में आकर सिर्फ इसलिए ये यहाँ पर आए हैं कि सदन में गुहार लगाएंगे कि कोई तो होगा जो सदन में इनकी आवाज को उठाएगा। इसीलिए ये दिल्ली आए हैं। दिल्ली में आकर कल ये हनुमान बेनीवाल हो, चंद्रशेखर रावण हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, या तमाम सांसद हो, अमूल कोले हो जो कि महाराष्ट्र से हैं, ये तमाम सांसदों से कल मुलाकात करेंगे। और मैं भी यही निवेदन करूंगा कि आप, मैंने आपसे कभी नहीं कहता कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लेकिन मेरा निवेदन है कि इन भाई की आवाज सदन में जरूर गूंजनी चाहिए। भारत के जिस भी राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले वीडियो को शेयर करिएगा अगर देश की सेना से प्यार करते हैं। मेरे लिए नहीं, इन भाइयों के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इस देश के सेना की आवाज उन तमाम कोने तक जाए, उस तमाम घर तक जाए और उन तमाम नेताओं के कानों तक जाए जो अग्निवीर के फायदे गिना रहे थे। बड़ी बात यह कि देश के लिए सेवा करते हुए, माइनिंग बिछाते हुए आपका हाथ गया ना? हाँ, मैं सेना में काम कर रहा था पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जी। तो वहाँ पर माइंस मतलब ढेरी बनानी पड़ती है टारगेट हिट करने के लिए, तो वो ब्लास्ट कर गया था और मेरा हाथ चला गया। अब आप ये सोचिए कि सबसे बड़ी चीज ये कि देश की कसम हमारा हो चुका था, हम 6 महीने का ट्रेनिंग ले चुके थे, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, और आपने वादा कि हम 4 साल की नौकरी कराएंगे, हमें 6 महीने में केवल 1.5 साल में घर भेज दिया गया। ये कौन सा आपका न्याय प्रक्रिया है? और आज ये बात जब मुद्दा उठ ही रहा है तो केवल हम ही नहीं पीड़ित हैं, जो सेना के अंदर काम कर रहे हैं अग्निवीर वो भी पीड़ित हैं। कौन सी ऐसी संस्था है जो केवल साल में एक बार, एक सिपाही जो 24 घंटे काम करता है, एक सिपाही जो पूरे रात दिन काम करता है, केवल 2 घंटे की नींद लेता है और 24 के 24 घंटे देश की सेवा में लगाता है, कभी एडम में लगाता है, कभी बॉर्डर पे लगाता है, आज उसको केवल 1 महीने की छुट्टी अग्निवीर के नाम पर दी जा रही है। कौन सी संस्था आपने बनाकर छोड़ दी सेनाओं को? सेना को आपने लूट लिया, सेना को आपने बर्बाद कर दिया, उनके इतिहास के परखच्चे उड़ा दिया आपने, उनकी परंपराओं का खंडन कर दिया। सेना आज वो अग्निवीर रो रो के सेना में काम कर रहे हैं, वो फर्स्ट रहते हैं, आप उनको 15 दिन की छुट्टी देते हो 6 महीने के अंदर, और फिर दूसरे 6 महीने में 15 दिन की छुट्टी देते हो, जिसमें से अगर वो कश्मीर से कन्याकुमारी जिसका घर होगा, अगर किसको कश्मीर से कन्याकुमारी आने में 3 दिन सफर में लग जाएगा और 3 दिन जाने में 6 दिन आपने ऐसे नष्ट कर दिया। साल के 12 दिन आप उनकी छुट्टी केवल सफर में बीत जाती है, घर पे वो केवल 12 से 13 दिन रहते हैं। आप बताइए कौन सी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि अग्निवीर की स्कीम के तहत जी आपको ट्रेन की, फ्लाइट की या गाड़ी की कोई टिकट फ्री मिलती थी? ट्रेन की मिलती है, हम लोग अग्निवीरों को फ्लाइट की कोई ऐसी सुविधा नहीं मिलती। फ्लाइट की कोई सुविधा आपको नहीं मिलती? ट्रेन की इसलिए दी जाती है। आपको कोई पेंशन या कुछ चीजें दी जाती हैं? कोई सुविधा नहीं है।
कोई पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं? ये ठेके का एक मजदूर लाके खड़ा करने का काम कर रहे हैं देश में जी। और कुछ मेडिकल का कोई ये और नहीं। हमारे माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं। नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर एक सरहद पे खड़ा सिपाही अपने घर परिवार के बारे में केवल सोच रहा है, वो केवल इतना सोच रहा है कि अगर मेरे माता पिता परेशान हैं तो मैं वहां पर कोई सरहद पर है, उसका दिमाग कैसे काम करेगा, ड्यूटी में कैसे काम कर सकता है उसके माँ बाप जब घर में बीमार है। आप उनके परिवार वालों को कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। नहीं, और जैसे मान लीजिए अगर आपकी माताजी बीमार हो जाती हैं और जी। आप देश की सेवा कर रहे हैं हाँ। अग्निवीर के तहत, बिल्कुल आपका हाथ भी चला गया, हाँ। तो आपके माँ बाप को कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई परिवार- मेडिकल की सुविधा नहीं, कुछ नहीं है भाई। अग्नि आप ये सोचकर देखिए इस देश के एमपीओ के पास सारी सुविधाएं हैं, जो सदन में बैठे हैं। अंधभक्ति का चश्मा उतार कर फेंको, देश की सेना की हालत देखो, जो देश के लिए तिरंगे के लिए अपनी जान दे रहे हैं, आज उनकी ये हालत है। अब साफ साफ ऐसा हो रहा है भाई, संसद वर्सेस सेना हो रही है। सेना और संसद, आप करते क्या और हम क्या करते हैं दुनिया जानती। बड़ी बात है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। और आपके जो हाथ में चोट लगी, ये इलाज आपका किसने कराया? ये तो सेना ने कराया, सेना ने कराया। पर्सनल मेरे लिए था जी। लेकिन अगर हमारे फैमिली मेंबर को सेना में रहते कुछ हो जाता है तो उनके लिए कोई देखभाल करने वाली नहीं, भले हम अपने दिमाग से सोचते रहे हमारे तो परिवार का क्या आप हाल है। ये जो आपके जब हाथ में चोट लगी तो आपको इतने महीने की आपको तनख्वाह मिली? जो चोट लगी थी हाँ। वो मेरा जितना दिन मैंने सेना में काम किया, सेना का तनख्वाह मुझे सेना अभी में आया। काम करने की तनख्वाह अब आपको मिली है जाकर, जी। लेकिन अब उसके बाद आपको कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, या कुछ फिर नहीं। आपको कोई रोजगार किसी तरीके का कोई काम, कहीं कोई से पुलिस में भर्ती या कुछ आपको भर्ती दी हो ही गई नहीं हो? सकता। मैं तो डिसेबल हो गया, एक पूरा कैटेगरी खत्म हो गया, डिफेंस का लाइन ही खत्म हो गया मेरा। और दूसरी एक चीज कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी अपने जो उनकी टीम में वर्क करने वाले हैं, उनके सिक्योरिटी में काम करने वाले लोग हैं, वो 35-35 साल का अनुभव रखते हैं। और देश की रक्षा करने की बात आती है तो आप 6 महीने का ट्रेनिंग करना हुआ एक अग्निवीर खड़ा कर देते हो। क्या देश के नागरिकों को आप अच्छी सुरक्षा दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे हो। आप उन्हें भी अग्निवीर करो। अपने जितने महकमे में काम करने वाले लड़के उनको अग्निवीर क्यों नहीं लेते हो अपने आसपास? आप तो बेल्ट एंड सोल्जर चाहिए, आपको पैरा कमांडो से छटा हुआ सिपाही चाहिए, आपको दुनिया भर से सबसे अच्छा परफेक्ट काम करने वाला सिपाही चाहिए, जो नजरों से पकड़ ले कि हाँ आदमी क्या फितरत से आया है। लेकिन आप देश की सुरक्षा में 6 महीने का एक नमूना खड़ा करते हो, एक बच्चा खड़ा करते हो देश के तमाम नागरिकों की सुरक्षा में। ये कौन सी देश की सुरक्षा हो रही है? ये कौन से नागरिकों की सुरक्षा हो रही है? अगर आप अपनी सुरक्षा में अग्निवीर नहीं रख सकते हो तो हम देश के नागरिकों की सुरक्षा में अग्निवीर क्यों ला रहे हो? शुक्रिया, जय हिंद, जय संविधान। अपनी राय जरूर दें लेकिन और अभी सेना मेरे के भाई की जवानों बात की सुनिए। आवाज जरूर पहुंचाएं। जी, मेरे भाई का केवल 30 दिन अगर इन्होंने पैर फ्रैक्चर हो गया, इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, अगर उसमें 30 दिन लगातार किसी बच्चे को बुखार हो जाए तो आप सेना से निकाल दोगे, किसी का पेट ट्विस्ट हो जाए तो सेना से निकाल दोगे। तो आप भर्ती क्यों करते हो भाई? लोहे का आदमी भर्ती करो। आप रोबोट लाना चाहो तो रोबोट लाओ, आप सुरक्षा कर लो। आप देश प्रेमियों की देश को जरूरत नहीं रह गई है। आप लोहे का आदमी फिट करो और अपने बच्चों को जो करना है करो। हम गरीब लोग जीवन जिए या ना जिए, हम किसान के बच्चे जी लेंगे। तुम अपने बारे में सोचो, ये देश कहाँ ले जाना चाहते हो लेकर जाओ। हम अगर ये हम बोलने कि देश से क्या मिला हमको, तो हम देश में देने के लिए बने और हमेशा देंगे। आप लूटपाट करो, आप घसोट करो, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप देश के युवाओं को अच्छा भविष्य नहीं दे पा रहे हो, ये आपकी कमी है।